बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। सबसे पहले पाकिस्तान, बैरून पाकिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। मुझे उम्मीद है कि आप रहमत रमज़ान में रहमत समेट रहे होंगे। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और पाकिस्तान की सालमियत के लिए दुआ कर रहे होंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में दहशतगर्दों को शिकस्त होगी, शहादतें रायगा नहीं जाएंगी और जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे। बहुत बड़ा एक सियासी ब्रेक थ्रू भी होने जा रहा है। इतना बड़ा सियासी ब्रेक थ्रू होने जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। जराए का कहना है कि कुछ ऐसा होने जा रहा है, कुछ ऐसी शख्सियत जिसका तल्लक हो भी हुकूमत से, वो किसी वक्त भी कप्तान से मुलाकात के लिए जा सकती है। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त मौजूदा हालात में एक ऐसा मोड़ आ चुका है कि जिस अहम तरीन मोड़ पर अब अहम तरीन फैसले ही किसी मसले का हल निकाल सकते हैं। भारत अपने मुल्क में बैठकर पाकिस्तान की जग हसाई कर रहा है। पाकिस्तान की मुखालिफ तमाम कुव्वतें हर सूरत में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसी सियासी कुव्वतें हैं जो इत्तेहाद की बजाय, जो इत्तेफाक की बजाय, जो एक होने की बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे को सियासी शिकस्त देने के दर पे हैं, जिसकी वजह से आज मुल्क एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। बानी तहरीक इंसाफ ने कल एक इतनी बड़ी ऑफर दे दी कि जिस ऑफर के बाद कोई शख्स अब यह नहीं कह सकता था कि अब एक नहीं हुआ जाएगा। कोई शख्स यह नहीं कह सकता था कि अब हम नाजुक मोड़ से गुजर जाएंगे। कोई शख्स अब यह नहीं कह सकता था कि पाकिस्तान के अंदर अब एक हकीकी तौर पर खुशहाली आ जाएगी। कप्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खुली ऑफर दी कि तहरीक इंसाफ हर उस इक़दाम में साथ होगी, हर उस इक़दाम में हुकूमत का, अदारों का साथ देगी जो दहशतगर्दी के खिलाफ होगा। और जो जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करेगा, इमरान खान ने कहा कि मैं सबसे बड़ा उसका मुखालिफ होऊंगा। यह एक ऐसी ऑफर थी, एक ऐसी ऑफर है जिसके बाद मैं समझता हूं कि बहुत कुछ बहुत तेजी से ना सिर्फ तब्दील होगा, बल्कि बहुत कुछ बहुत तेजी के साथ तब्दील होता नजर आएगा। अब जरा बात कर लें अगर आज के दिन की, क्या आज कौमी असम्बली में सानिया जाफर, यानी जो जाफर एक्सप्रेस का सानिया है, इस पर बात करने से रोक दिया गया। बात क्या करनी थी कि मजम्मत करनी थी दहशतगर्दी की और फैसला करना था कि दहशतगर्दों को मिलकर खत्म करें, दहशतगर्दों को मिलकर इस मुल्क से भगाएं, दहशतगर्दों की सपोर्ट करने वालों को किसी सूरत माफ ना किया जाए। लेकिन उमर अयूब को इजाजत ना दी गई। जब हम एक कौम हैं, एक कौम बनना है, एक कौम बनकर लड़ना है, तो फिर क्यों नहीं बात की इजाजत दी गई? क्यों इस पर खामोश करवाया गया? अब भी सियासी जमातों को होश के नाखून लेने होंगे और इमरान खान की ऑफर को संजीदा लेना होगा
और यही वक्त है, अगर आप उसको संजीदा लेते हैं, जिसकी मेरी इत्तला है कि लेने के लिए तैयार है, संजीदगी से इस ऑफर को लेने के लिए तैयार है, तभी जाकर हालात किसी अच्छी तरफ जाएंगे। अब मेरे पास इत्तला ये है, जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, जो आपको शायद मेरे व्लॉग के बाद कोई बड़ा, मैं तो एक छोटा सा सहाफ़ी हूँ, कोई बड़ा सहाफ़ी अपने प्रोग्राम में शायद इसका जिक्र कर ले, शायद अपने ट्वीट में इसका जिक्र करे, शायद किसी और जगह इसका जिक्र करे, तो मैं आपको बड़ी क्लियर और वाज़े ये ख़बर दे दूँ कि अहम तरीन हुकूमती शख्सियत जो है वो कप्तान से रब्ता करना चाहती है। बड़े कन्फर्म ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, बड़े ही कन्फर्म ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि एक अहम तरीन हुकूमती शख्सियत ने कहा है कि मैं खुद इमरान खान से रब्ता करता हूँ और इसके लिए बहुत जल्द मैं जेल जाऊँगा, जेल जाकर उससे रब्ता करूँगा और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में सारी जो ऑफर्स दी गई हैं और उस ऑफर्स के अलावा पूरी कौम को इकट्ठा करने में उनकी मदद भी लेंगे। सराय कहते हैं कि इस बात में एक अहम हुकूमती शख्सियत जो है वो किसी वक्त भी उसका कप्तान से रब्ता हो सकता है और कप्तान इस मामले में किसी से भी मिलने से इनकार नहीं करेगा, क्योंकि कप्तान इस मुल्क के लिए, कप्तान इस मुल्क की बेहतरी के लिए, कप्तान मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए हर किस्म का तावन करने के लिए तैयार है। लेकिन कप्तान कभी अपनी रिहाई के लिए भीख नहीं मांगेगा, अपनी रिहाई के लिए डील नहीं करेगा, अपनी रिहाई के लिए मज़ाकरात नहीं करेगा, लेकिन वतन के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कप्तान ज़रूर मुज़ाकरात भी करेगा और मुलाकात भी करेगा। ये आपको बड़ी ब्रेकिंग दे। 24 घंटों में आपको पाकिस्तान के अंदर सियासी गेम में बड़ी तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, बड़ी तब्दीली शुरू हो जाएगी। 24 घंटों में, 72 घंटों में भी नहीं, एक दिन बाद जब आप रात के इस वक्त कल व्लॉग सुन रहे होंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ तब्दीलियां शुरू हो गई हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ मामलात किसी और तरफ जाना शुरू हो गए हैं। आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि बहुत सी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो गई हैं। ये मैं आपको ना सिर्फ खबर दे रहा हूँ बल्कि आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे रहा हूँ। इमरान खान ने अपनी पूरी टीम के जो वो लोग हैं जिन्होंने आइंदा दिनों में कुछ बड़ा करना है उनको बुलवा लिया है। एक तरफ कप्तान हर महाज पर साथ देगा, दूसरी तरफ अपनी जमात के हर महाज को भी संभालेगा। कप्तान ने फाइनल राउंड के लिए बाकायदा 12 से 13 अहम तरीन जो अफराद हैं, जिनमें पंजाब से, KPK से, बलूचिस्तान से, सिंध से, आज़ाद कश्मीर से और GB से तल्लक रखने वाले अफराद को बुला लिया है और उन्हें बुलाकर कहा है, बुला लिया है और उन्हें बुला के कहा है, या कहा है तो नहीं कह सकते, उन्हें बुला लिया है और बुलाकर उनके साथ मुशावरत होगी और मुशावरत के बाद एक फ़ाइनल तहरीक और एक फ़ाइनल तारीख, फ़ाइनल तहरीक और फ़ाइनल तारीख, इन दोनों का फैसला किया जाएगा। बड़े अहम तरीन ज़राए इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि बाकायदा इस ज़मन में बहुत बड़ा एक ऐलान होने वाला है और जो बहुत बड़ा ऐलान होगा वो इमरान खान की मुलाकात अपने अहम रहनुमाओं से उसके बाद होगा। हाल ये तहरीक का ऐलान नहीं होगा, बल्कि इमरान खान इस मुलाकात में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लाइन ऑफ एक्शन भी देगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।